क्या आपने नोटिस किया है कि सर्दियां आते ही वजन अपने आप बढ़ने लग जाता है, बिना ज्यादा खाए भी पेट निकलने लग जाता है और कपड़े टाइट होने शुरू हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ठंड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ठंड में तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो ये वेट गेन जो होता है ये मौसम की वजह से नहीं होता है, वेदर का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारी गलत आदतों की वजह से होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। आज हम वैसी ही कुछ बातों के बारे में आपको बताएंगे जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा विंटर में, और जो लोग वीडियो एंड तक देखेंगे उनके लिए एक बोनस पॉइंट भी बताया जाएगा। तो सबसे पहली आदत, लेस वाटर इनटेक। ठंड में पानी कम पीना। तो सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए पानी अपने आप कम हो जाता है, और पानी गर्म करके पीने में भी हम लोग आलस करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वेदर कैसा है, उसे तो हाइड्रेशन चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए उसकी। तो कम पानी पीने से आपकी बॉडी में क्या नुकसान होते हैं? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है, फैट बर्निंग कम हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है, यानी कि क्रेविंग्स खाने की बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो साइंस इसमें कहता है कि पानी कम रहेगा तो फैट बर्निंग भी स्लो होगा। तो आयुर्वेदा इसमें कहता है कि ठंड में खपा वैसे ही ज्यादा होता है, तो पानी कम होने से आपका मेटाबॉलिज्म और भी सुस्त हो जाता है। तो इसके सोल्यूशन क्या है? थोड़ा गर्म यानी कि गुनगुना पानी पीजिए। सुबह की शुरुआत 1-2 गिलास गर्म पानी से कीजिए। प्यास का इंतजार मत कीजिए, समय समय पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास फील ही नहीं होती। और अब बारी है दूसरी गलत आदत की, ठंड में ज्यादा आराम और कम मूवमेंट। तो ठंड की सबसे खतरनाक बात क्या है? अभी ठंड है बाद में चलेंगे, अभी ठंड है बाद में कर लेंगे। तो चलना कम, बैठना ज्यादा, ऊपर से हाई कैलोरी डाइट। तो नुकसान इससे क्या होंगे? वेट गेन तो होना ही होना है, और नुकसान क्या होंगे? कैलोरी बर्न नहीं होगी, फैट स्टोर होने लगता है आपकी बॉडी में, और आपको सुस्ती ज्यादा रहेगी, नींद ज्यादा आएगी, आपका कुछ करने को मन नहीं करेगा। तो आयुर्वेदा इसमें हमारा कहता है कि ठंड में खपा तो पहले ही ज्यादा होता है, और आपकी मूवमेंट कम रहेगी तो खपा दोष यानी कि कफ दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, 20-30 मिनट तेज चाल वॉक करें। घर के अंदर ही अगर आप रह रहे हैं तो एक्टिव मूवमेंट करें, एक्टिव मूवमेंट में रहें। और खाने के बाद थोड़ा चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे भी चलना चाहिए आप। और तीसरी गलत आदत है हमारी, ठंड है इसलिए सब चलता है, हम लोग सब खा लेते हैं। तो सर्दी आते ही हम अपनी बॉडी को परमिशन दे देते हैं कि हमें सब चीजें खानी है और ज्यादा क्वांटिटी में खानी है, क्योंकि ठंड है। तो क्या होता है? घी ज्यादा, मीठा ज्यादा, चाय ज्यादा, और फिर कहते हैं ठंड है यार सब चलता है। तो फिर यार क्या करें सर्दियों में? कुछ हल भी तो बताओ। अरे हाँ, सब बताऊंगा, इसके नुकसान भी सुन लो, फिर उसके सोल्यूशन भी बताता हूँ। तो इसके नुकसान क्या होंगे? ज्यादा घी प्लस कम मूवमेंट यानी कि फैट स्टोरेज बढ़ेगा, मीठा ज्यादा और चाय ज्यादा यानी कि इंसुलिन स्पाइक होगा, और रात को स्वादी स्वादी भारी खाना खाएंगे तो क्या होगा? फैट गेन होगा। तो आयुर्वेदा इसमें क्या कहता है? सर्दियों में पौष्टिक खाना जरूरी है, लेकिन भारी खाना खाना जरूरी नहीं है। तो सोल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना है। आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको क्रेविंग्स ज्यादा होंगी ही नहीं, और जो भारी खाना खाना है वो दोपहर के समय में खाना है, रात के समय में बिल्कुल हल्का खाना खाना है, और रात को सूप या दूध ले लेना है। और अभी एक बोनस पॉइंट उनके लिए जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं, सर्दियों में कच्ची सब्जियां या सैलेड बहुत ज्यादा नहीं खाना है, और उसको ऐसे ही तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे कि मैंने और वीडियो में भी बताया था, सैलेड जो कच्चा रहता है सर्दियों में खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगी। उसमें आपको ऑलिव ऑयल जरूर ऐड करना है, 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए, ब्लैक साल्ट ऐड कीजिए, थोड़ा अजवाइन ऐड कीजिए, फिर आप सैलेड खाइए, फिर आपको डाइजेस्ट होगा। और हो सके तो वेजिटेबल्स को सॉटे करके खाइए। तो हमें वेट कैसे कंट्रोल करना है सर्दियों में, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पानी को मेडिसिन समझना है, गुनगुना पानी पीना है और पूरा दिन पीना है, और खाना नहीं, अपनी टाइमिंग सुधारनी है। सूरज ढलने से पहले डिनर कर लेना है, और रात का खाना हल्का लेना है। तो सर्दियों में भी पसीना आना जरूरी है, हल्का वर्कआउट करना है या तेज कदम थोड़ी वॉक करनी है, तो उससे खपादोशा भी कम होगा और आपकी बॉडी में थोड़ी गर्मी भी आएगी। तो वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में लिम्फ की मूवमेंट भी होगी। लिम्फ की मूवमेंट जो होती है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को सही जगह पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सर्दियों में पौष्टिक खाना तो बहुत मिलता है,
लेकिन वो सही जगह पहुंच नहीं पाता है। तो अभी हमेशा याद रखिए, सर्दियां मोटापा नहीं लाती, हमारी गलत आदतें मोटापा लाती हैं। गलत आदतों की वजह से वेट गेन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में कौन सा खाना वेट को कम करने में हेल्प करता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे प्योर, स्टे फिट। थैंक्स।